एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज दंगल एपिसोड 15 पे चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आपने दंगल 14 देखा था, आज दंगल का 15वां एपिसोड है। तो आइए शुरू करते हैं आज के दंगल को। आज के दंगल का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? पहला विकल्प है आदित्य, दूसरा मारुति, तीसरा कृषाण, चौथा हुताशन। 4 विकल्प आपका दिया हुआ है, कौन सा विकल्प बताना है सूर्य का पर्यायवाची है? सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। सूर्य का पर्यायवाची पूछा है, सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे भैया। चलिए देखते क्या होगा। सूर्य का जो पर्यायवाची होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भैया? आदित्य। क्या होगा? आदित्य। दिवाकर, भास्कर, दिनकर, मार्तंड, आदित्य, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं भैया। किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हुतासन जो है, कृषाण जो है, ये सब आग के पर्यायवाची है। किसके हैं? दोनों आग के पर्यायवाची हैं। ये आपका बजरंगबली का पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुत्र को यह नहीं कहते हैं, इस 4 विकल्प में कह रहा है कि पुत्र को क्या नहीं कहते हैं? आत्मज, अपर्णा, तनुज, तनय। तो पुत्र का कौन सा पर्यायवाची सही नहीं है? सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ए बी सी डी में से क्या आपका सही है? भैया पुत्र का पर्यायवाची आत्मज भी होता है, तनुज भी होता है, तनय भी होता है, और क्या नहीं होता है? अपर्णा नहीं होता। ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। यामिनी, रजनी, सरवरी, सागर, कौन सा इसमें रात्रि के लिए पर्यायवाची नहीं है? सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगर आपको दंगल का सेशन अच्छा लग रहा है भैया तो एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको दंगल कैसा लग रहा है। और हम देखते हैं कि लाइव होते हैं कई लोग, कई बच्चे दिखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आप देखते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर तो बहुत दूर की बात है भैया। क्या जाता है आपका? जितने अधिक बच्चे जुड़ेंगे उतना मजा आएगा। बाकी तो आप लोगों का स्नेह प्यार ऑफलाइन क्लास में बहुत बना हुआ है। हम चाहते हैं कि वही प्यार वही स्नेह आपका यहाँ पे इस बड़े पर्दे पे भी देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए एक दिन आपके सामने हीरो बन के आएंगे, आप लोग विलन रहेंगे। ठीक है, चलिए रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा विकल्प सही है? आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सागर। क्या होगा? सागर आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमरपति, देवेश, शक्र, स्पृहा, कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो अमरपति भी होता है। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। देवेश भी होता है, शक्र भी होता है। तो जब सब होता है तो बचा क्या भैया? ऑप्शन नंबर डी बचा। ये नहीं होता इंद्र का पर्यायवाची। क्या नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी आपका इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। अब देवेश में देखो, आपसे पूछेगा संधि विच्छेद, तो कह दीजिएगा देव धन। क्या होगा भैया? ईश। और संधि का नाम पूछेगा तो क्या बताओगे आप? देखो ध्यान से, संधि का नाम आ के साथ ई मिलके ए बना है, और आदेन गुड़ा, आदि गुड़ा, यानी कौन सी संधि भैया? गुड़ संधि। कौन सी संधि? गुड़ संधि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहां से। तालाब के लिए पर्यायवाची है, तालाब के लिए कौन सा पर्यायवाची है? सरसी, तुरीण, दिवस, त्रिदश। तो देखो ध्यान से, ये तुरीण जो है ये बाण का पर्यायवाची। किसका भैया? तुरीण जो है ये बाण का पर्यायवाची है। ठीक है, अब बचा दिवस, दिन का पर्यायवाची है। और ये सरसी जो है ये किसका पर्यायवाची है? ये तालाब का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची भैया? तालाब का पर्यायवाची। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा? सरसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सब लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दिए अच्छे से और शेयर जरूर करेंगे आप लोग। सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोना, गोल्ड वाला सोना की बात कर रहा है। कौन सा पर्यायवाची नहीं है? हाटक, हेम, जातरूप, उरोज। सबको पता है कनक, स्वर्ण, ये सब किसके पर्यायवाची है? सोने के। हाटक भी है सोने का पर्यायवाची, हेम भी सोने का पर्यायवाची है, जातरूप भी आपका सोने का पर्यायवाची है। तो क्या बचा भैया? आपका
भैया मेरे आपका ऑप्शन नंबर डी उरोज, ये सोने का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द, सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। पहला विकल्प आपका दिया है अंबर, दूसरा सफरा, तीसरा पावक, चौथा मयूर। कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है, तो सबको पता है कपड़ा के लिए जो पर्यायवाची आपका होने वाला है भैया, सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। कई बच्चों का आंसर आपका ए आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वो सही भी है, अंबर। क्या होगा, अंबर। अंबर आकाश का भी पर्यायवाची, किसका भैया, आकाश का भी पर्यायवाची है। पावक आग का पर्यायवाची है, किसका है, आग का पर्यायवाची है। मयूर मोर का भी पर्यायवाची है, किसका है, मोर का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भैया। मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखो अभी मयूर आया था ना, मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सब लोग ए बी सी डी, ध्वजी, सिखी, कनक, नीलकंठ, कौन सा विकल्प सही है, सब लोग आंसर करेंगे बहुत तेजी से, विद इन सेकेंड आपका आंसर आना चाहिए। देखो ध्यान से, तो आपको पता भैया कनक जो है वो सोने का पर्यायवाची है, किसका भैया, कनक, कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, सोने का भी धतूरे का भी पर्यायवाची किसका है, सोने का भी पर्यायवाची है और धतूरे का भी पर्यायवाची है कनक आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द है, पहला विकल्प अभ्यागत, दूसरा विकल्प मदन, तीसरा विकल्प मधुकर, चौथा विकल्प आपका नारायण। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द भैया सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए एक बार, फिर हम चर्चा करते हैं आगे। चलिए, सब लोगों ने आंसर कर लिया, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका है अभ्यागत। क्या है, अभ्यागत। अब संधि विच्छेद पूछेगा, तो देखो आधे अक्षर के बाद या आया है, तो हम करेंगे आधे को पूरा, और या आएगा तो छोटी ई की मात्रा लगाएंगे अभी, और यहाँ का स्वर बाहर आएगा अभी प्लस आगत। अब ये आपका पता है कि छोटी ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो इको यणच बनेगा, यानी यण संधि बनेगा। क्या बनेगा भैया, यण संधि बनेगा। यहाँ तक कोई समस्या किसी को है क्या, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कामदेव के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, एक चीज तो ध्यान दीजिएगा, पर्यायवाची विलोम इन सब में ये चीज ध्यान दीजिएगा, इस शब्द का बड़ा खेला है। क्या है, बहुत बड़ा खेला है इस शब्द का, कि नहीं है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। जैसे आपका दिखाई दिया कामदेव, आप लगते हो कामदेव के पर्यायवाची ढूंढने और पूछा नहीं है, तो ये गलती आप नहीं करोगे। ठीक है, पूरे होशो हवास में, ठीक है, जैसे कहता नहीं है कि मैं अपने पूरे होशो हवास में दंगल के 15वें एपिसोड को देखने जा रहा हूं, अगर इसमें से कोई सवाल हमारे एग्जाम में फंसता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, इसका किसी एग्जाम से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। कामदेव के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, मदन, कुसुमसर, मृगमद और रतिपति। तो इसका जो राइट आंसर है भैया वो आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या है, मृगमद। ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कामदेव का एक पर्यायवाची मनोज भी होता है। क्या होता है, मनोज होता है। और मनोज में कौन सी संधि है, मनः प्लस जा आपकी विसर्ग संधि है, कई बार क्लास में हो चुका है। ठीक है, इसी क्लास में। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। शिक्षक का पर्यायवाची है आचार्य, नाग, निशा, धन। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, हम लोग जब सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे तो वहां पे हम लोग आचार्य जी कहते थे, हम लोग सही से पढ़ते नहीं थे, आचार्य जी होता है ना, हम लोग आचार्य जी कहते थे, हम लोग का अपना बोलने का एक ढंग था। तो आचार्य किसका पर्यायवाची भैया मेरे, वो आपका शिक्षक का पर्यायवाची है। कोई डाउट यहाँ पे किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भैया। इसके बाद आज के दंगल का अगला सवाल है, हाथी का पर्यायवाची नहीं है, दंती, बेतुंड, चमरी, कुंभी। तो दंती भी हाथी का पर्यायवाची होता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। ये बितुंड भी आपका हाथी का ही पर्यायवाची है। ये कुंभी भी किसका पर्यायवाची भैया, ये भी हाथी का ही पर्यायवाची है। तो बचा क्या भैया, ऑप्शन नंबर सी, यानी चमरी को आप टिक कर लेंगे, ये हाथी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चयनित करना है। रोष, अमर्थ, स्वत्व, कोप, सबको पता है। देखो ध्यान से, रोष भी आपका क्रोध का पर्यायवाची है। अमर्थ भी आपको संचारी भाव में बताया गया था कि संचारी भाव की संख्या 33 होती है और इसमें अमर्थ भी एक होता है और ये भी क्रोध का ही पर्यायवाची है। स्वत्व नहीं होता है, कोप भी किसका है? क्रोध का ही पर्यायवाची है। तो बचा क्या भैया? देखो, रोष हो गया, अमर्ष हो गया, कोप हो गया, तो बचा क्या मेरे भाई? बचा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी को टिक कर लेंगे, कहीं पे कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? देखो, क्लास नीरस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 20 प्रश्न इसलिए रखे जाते हैं कि आपको एनर्जी फुल रहो आप। 20 प्रश्न के आंसर जितने, जैसे मैं क्लास में एक सवाल लगाऊं वर्ड इस डिजिटल बोर्ड पे ना, तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए। हमको मत देखो, आप सीधा सवाल पे फोकस रहे आपका। जैसे सामने आपके सवाल आए, मेरे मुंह से एक शब्द निकलने से पहले आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। ये नहीं खुद से पढ़ के छोड़ दो आप, तो हम भी जाने कि आप जाग रहे हो, वरना आप तो सोते रहते हो हमेशा। ठीक है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित करना है। केकी कोई शक नहीं है, मोर का ही पर्यायवाची है। तिखी, ये भी मोर का ही पर्यायवाची है। शिखंडी, ये भी मोर का ही पर्यायवाची है। तो बचा क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी। क्या बचा है? ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे आप। ऑप्शन नंबर बी में आपका टिक हो जाएगा। ये आपका किस जो है, ये आपका मोर का पर्यायवाची नहीं है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बैल, कौन सा शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है? अश्म, वृषभ, बलिवर्द और ऋषभ, 4 विकल्प दिया गया। चलिए सब लोग आंसर करिए, सब लोग आंसर करिए। बैल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए देखिए, वृषभ होता भी है, बलिवर्द भी बैल का तत्सम ही है, और ये ऋषभ भी है। बचा क्या भैया? अस्म नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अस्म नहीं होता है। हो जाएगा, और कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? राधा, रुक्मणी, द्रौपदी और यशोदा। अब बताना आपको कौन सा कृष्णा का पर्यायवाची है? राधा, बहुत, ये सवाल तो पक्का गलती करके बच्चे आएंगे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा नहीं भैया, हर जगह राधे कृष्णा नहीं आएंगे। द्रौपदी, क्या है? द्रौपदी, ये कृष्णा का पर्यायवाची है भैया। द्रौपदी, याद आ रहा है? जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खरीदे तो कौन आया था? कृष्णा आया थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, यहां पे और चीजें देखिए ध्यान से। यशोदा में पूछेगा आपसे कौन सी संधि है, तो बताओगे क्या कि यशः, विसर्ग लगा देना और प्लस दा। अब संधि का नाम पूछेगा तो आंख बंद करके बताओगे क्या? अब कहोगे सर आंख बंद करके कैसे बताएंगे? तो बताने के लिए आंख की आवश्यकता नहीं होती, मुंह की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे विजय भाई हैं, उनसे कहा गया गांधी जी के 3 बंदर, तो उनसे कहा गया कि एक तो देखो ना, सुनो ना, बोलो ना। तो उनसे कहा गया कि बोलो ना, तो कान बंद कर रहे थे। उनको लगा कान से बोला जाता है। ठीक है, ऐसा मत करिएगा आप। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, चिन्हित करना है। कौन सा नहीं है नदी का? तरंगिणी, तटनी, तारणी, सरिता। यहां पे गलती मत करिएगा, तारणी है, तरणी नहीं है। ठीक है, देखो तो कौन सा सही होगा आपका? तरंगिणी भी नदी का पर्यायवाची है, तटनी भी नदी का ही पर्यायवाची है, सरिता भी नदी का ही पर्यायवाची है। तो बचा क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी तो बचा ना आपका। इसी को टिक कर लो, आप कर लेंगे। अगर दंगल आपको मजा आ रहा है, पढ़ो मत, छोड़ दो। ठीक है, मजा आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को शेयर कर दो अच्छे से। भाई देखो, पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए, बाकी तो हर जगह सब कुछ बोरिंग बोरिंग रखा हुआ है, किताबें भरी पड़ी है ज्ञान से। ठीक है, चलिए, और आप तो ऑलरेडी महान ज्ञानवान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शशक का पर्यायवाची शब्द है? शशक, चंद्रमा का, शिशु का, खरगोश का, मृग का। सबको पता है ना भैया, खरगोश का ही है। क्या है?
सशक जिसका पर्यायवाची है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और वो आपका है खरगोश। क्या है भैया? खरगोश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? किसका भैया? पार्थ का पर्यायवाची है। महाभारत में इस शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। श्री कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ उठो और अपने गांडीव को धारण करो, मतलब इसीलिए अर्जुन को गांडीवधारी कहा गया था। ठीक है, अर्जुन को गांडीवधारी कहा गया, अर्जुन को पार्थ कहा गया। अब श्री कृष्ण ने क्या कहा? उठो पार्थ। ठीक है, अब शोक करने का समय नहीं है। कैसे तुम्हारे पुत्र को इन 7 महारथियों ने अकेले मारा था चक्रव्यूह रच के, तो अर्जुन को क्या होता? उस समय क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची नहीं है? और जब कहता नहीं श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, तब तिल अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे कर संसार देखेगा अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा हो गए उठकर खड़े। तो अर्जुन क्या किए थे? जब श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि आपके पुत्र को इन्होंने मारा था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो उनको क्या आ गया? उनके अंदर की जो आग थी वो बाहर आ गई और वो क्या हो गए? युद्ध के लिए तैयार हो गए। चलिए कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची नहीं है? तो अब इसके बाद भी आपको बताने की आवश्यकता तो नहीं रह गई ना भैया। अर्जुन। क्या नहीं है? अर्जुन। अगर कहा जाए कौन्ते किसका पर्यायवाची है? कौन्ते मतलब कुंती के पुत्र की बात कर रहा है, तो भी किसका पर्यायवाची होगा? अर्जुन का ही। कौन्ते किसका होगा? अर्जुन का ही पर्यायवाची होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज के दंगल का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द है? नहीं है, सॉरी नहीं है, मैंने कहा ना हर जगह पे पर्यायवाची विलोम मुहावरा और वाक्यांश में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या ऐसा तो नहीं पूछा है नहीं वाला? इसकी गलती मत करके आप आइएगा। ठीक है, अगर आपको आज का दंगल अच्छा लगा तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर दंगल बहुत मजा आ रहा है और दंगल लेके आइए। हो सकता है कि अगले महीने से दंगल के प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी आपकी। ठीक है, धीरे धीरे दंगल के प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए तो आज के दंगल के आखिरी प्रश्न को सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। किरण का पर्यायवाची नहीं है मरीच, रश्मि, पुष्कर, दीप्ति। सबको पता है सर, सरोवर, पुष्कर किसके पर्यायवाची हैं? तालाब के पर्यायवाची हैं। तो पुष्कर कहां से आपका किरण का पर्यायवाची होगा? नहीं होगा ना भैया। तो ये आपका पुष्कर जो है तालाब का पर्यायवाची है, किरण का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सब आपका किरण का ही पर्यायवाची है। तो आज के दंगल में आपने देखा 200 क्वेश्चन आपके दंगल में समाप्त हुए हैं। अगले दंगल के हम लोग एपिसोड 16वें पे चर्चा करेंगे, लेकिन जाने से पहले आप एक बार वीडियो जरूर शेयर करिएगा और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि ये आपको दंगल कैसा लगा। ठीक है, जिससे अगले दंगल को और एनर्जी से साथ आपके सामने आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दंगल में।